नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज हम लोग मौजूद हैं बिहार में और बिहार की राजधानी पटना में, इसलिए कि बिहार में चुनाव का मौसम है, इसलिए हम भी यहां पर हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार जो है वो आखिर किस करवट बैठेगा। लेकिन ये बात समझ में आ नहीं रही है। और इस बीच में हमने एक चीज़ देखा है कि बिहार जो अपने नुमाइंदे चुनने की कोशिश में है या अपने नुमाइंदे चुन रहा है, इस चुनाव से सत्ता बदलेगी या नहीं, बहुत कुछ बदलेगा या नहीं। लेकिन एक बात और एक तस्वीर जो बार बार सामने आ रही है वो ये कि अब तक जो वोट पड़े हैं उसमें महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा तादाद में निकली वोट डालने के लिए। तो दरअसल ये कौन सी महिलाएं हैं जो अपनी सत्ता को बदलने के लिए या अपनी सत्ता में भागीदारी के लिए आगे आ रही हैं? क्या ये वो महिलाएं हैं जिन्हें नीतीश ने ये लड़कियां हैं जिन्हें नीतीश ने साइकिल दी थी, या बीजेपी जिन्हें अब स्कूटी देने के वादा कर रहा है, या फिर ये उस पुराने बिहार की वो महिलाएं भी शामिल हैं जो अपने दौर की जकड़न को तोड़ती रही हैं? और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनल में मौजूद हैं वो सिर्फ महिलाएं हैं। ये सिर्फ महिलाओं का पैनल है और महिलाएं बात करेंगी कि उनके लिए क्या हुआ है या क्या होना चाहिए, या क्या है वो वजह जिससे महिलाएं वोट देने के लिए इतना बाहर आ रही हैं। और इसमें हमने किसी भी नेता को शामिल नहीं किया है क्योंकि नेताओं की आवाज़ अब अक्सर सुनते रहते हैं, पर जो जनता है उसकी आवाज़ सुनिए, ये हमारा मकसद है। तो मैं आपको मिलवा दूं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं पहले उन लोगों से। हमारे पैनल पे हैं डॉक्टर शरद कुमारी जो जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार महिला समाज की। हमारे साथ डॉक्टर सुनीता लाल हैं, एसोसिएट प्रोफेसर मगध यूनिवर्सिटी एंड एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमारे साथ मोना झा हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं। और हमारे साथ उषा झा हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार महिला उद्योग संघ की। और प्रोफेसर पद्मलता ठाकुर इंचार्ज हैं विमेन स्टडीज़ पटना यूनिवर्सिटी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है जहाँ पर सिर्फ महिलाएं हैं। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा निकली थी वोट डालने के लिए। तो ये भी चर्चा हुई कि क्यों, क्या ये नीतीश कुमार की लोकप्रियता है? नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। बिहार की महिलाएं बड़ी जागरूक रही हैं। मोना झा, आपको क्या लगता है, क्या वजह थी कि महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकली? ऐसा है नगमा जी कि बिहार में पहले भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं चुनाव में वोट देने के लिए। और इधर जो कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है उसकी कई वजह हैं। एक तो नीतीश जी का जो पंचायती राज में 50% का रिजर्वेशन मिला है वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। दूसरी बात कि लड़कियों को जो उन्होंने साइकिल दी है, जो एक कॉन्फिडेंस आया है लड़कियों में, पूरे समाज में खुद से बाहर जाना, कोचिंग करना, कॉलेज जाना और आसपास की दुनिया से रूबरू होना, वो एक फैक्टर रहा है। साथ में एक और चीज़ें भी नज़र आई जो इन दिनों हम बख्तियारपुर, दनियावा और बिहार के कई गांव में हम घूम रहे थे, तो ये पता चला कि हमारे यहाँ बिहार में कई बड़ी तादाद में पुरुष जो हैं बाहर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो सही समय पर वोट देने के लिए बिहार आ नहीं पाते हैं। तो वैसी स्थिति में घर की जो कर्ता धर्ता होती हैं वो महिलाएं होती थी। आज से 15 साल 20 साल पहले अगर हम देखें इतिहास को, तो घर के पुरुष तय करते थे कि वोट किसको जाएगा और महिलाएं उसको फॉलो करती थी। आज ये स्थिति बदली है। एक तो पुरुष घर में नहीं है तो वो खुद तय कर रही है कि हमको क्या करना है, किसको वोट देना है, और इसको लेके बहुत कंसर्न भी रही हैं महिलाएं। तो ये इसमें जो है ये फ़र्क जो है वो डॉक्टर शरद, आपको लगता है कि ये जो फ़र्क है वो अर्बन और रूरल एरियाज़ में, गाँव में और शहरों में अलग होगा? गाँव से जो पुरुषों का पलायन है उन्होंने गांव की महिलाओं को घरों के अंदर मालिक की स्थिति में लाया है, डिसीजन मेकर जी बनी है। उसकी तुलना में शहरों में जो मिडिल क्लास की महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से आपको ज़्यादा स्वतंत्र दिखेंगी। बड़ी बड़ी नौकरियों में हो सकती हैं, अच्छी नौकरियों में हो सकती हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, लेकिन वो अपने घर के अंदर डिसीजन ले रही हो ये उतना जरूरी नहीं है जितना कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मिलेगा। हमारे यहाँ बिहार में खास तौर पे कम्युनिस्ट मूवमेंट, रेडिकल मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट काफी एक्टिव था। और ये लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम बोल रहे हैं कि ये लोग काफी एक्टिव थे और इन्होंने महिला के प्रताड़ना के विरुद्ध आवाज उठाई और काफी उन लोग का मूवमेंट चला। तो इसके कारण भी एक कारण था महिलाओं के एम्पावरमेंट का। दूसरा आप देखिएगा 90s में जब सोशल जस्टिस मूवमेंट चला तो उसके कारण भी महिलाओं, खासकर जो अभी इन लोगों ने कहा वंचित समाज की महिलाएं को काफी सपोर्ट मिला, उससे बूस्ट मिला और वो लोग काफी वोकल हो गई, काफी उन लोग को एम्पावर्ड हुई। उसके बाद
2006 में जब नीतीश जी ने पंचायत में 50% उनको रिजर्वेशन दिया, तो वो समझिए कि उस पे अब मतलब आइसिंग हो गया। जो सोसाइटी की जो अपर लेयर है उसके लोग अपनी महिलाओं को बाहर जाके काम करना, अभी आज की बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन पहले तक यही होता था कि वो लोग इसको अच्छा नहीं समझते थे। तो ऐसे में वो लोग का उतना एम्पावरमेंट नहीं हुआ जितना कि नीचे के तबके के महिलाओं का हुआ। यही कारण है कि गांव की महिलाएं ज्यादा वोकल। अब देखिए ना, 2006 में जब ये इलेक्शन हुआ, ये रिजर्वेशन मिला, तो हम लोग खूब सुनते थे, यहाँ ओरिएंटेशन भी हुआ। मुखिया पति काफी फेमस थे कि मुखिया नहीं, मुखिया के पति लोग एम्पावर्ड हुए हैं। लेकिन 2-3 साल के बाद तो वो मुखिया पति गायब हो गए, अब मुखिया लोग काफी मुखर हो गई हैं। महिलाओं का जो बिहार में सशक्तिकरण हुआ है, हाँ। और दलितों का जो बिहार में सशक्तिकरण हुआ है, उस सब के पीछे मुझे आरक्षण की नीति दिखती है। तो कभी भी महिलाएं और कभी भी दलित आगे आकर के राजनीतिक भागीदारी की बात सोच भी नहीं सकते थे यदि राज्य के द्वारा आरक्षण के तहत उन्हें यह अधिकार नहीं मिलता। इसलिए मैं समझती हूँ कि एक सकारात्मक कदम उठा करके और सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो ये नीति अपनाई है, इसी के कारण महिलाएं इतनी संख्या में बाहर निकल रही हैं। हाँ। इनमें आत्मविश्वास हुआ है और इनमें सुरक्षा भी उनको बहुत तरह की मिली हुई है। क्या ये साइकिल देने की बात, स्कूटी देने की बात, या फिर हम कहें कि जो पंचायत में रिजर्वेशन मिला या पुलिस में रिजर्वेशन की बात हुई, वो सब भी इस पर असर डाल रहा है? रिजर्वेशन बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। पंचायत में जो देखे 50% रिजर्वेशन, ये बहुत अच्छा काम किया। महिलाएं बहुत जागरूक हुई और पावर में अपना सोची कि मेरा हिस्सेदारी है, हाँ। इसमें वो बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी और जागरूकता बढ़ी। आर्थिक रूप से भी थोड़ी सशक्त हुई है गांव की महिलाएं शहर के बनिस्बत। मैं भी एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, देख रही हूँ आजकल महिलाएं घर का पूरा खर्चा चला रही हैं, हस्बैंड उनको सपोर्ट कर रहे हैं और अपने खर्चे से वो बच्चे को पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं। क्योंकि मेरे पास ही 100 आर्टिजन से ज़्यादा होंगी इस तरह की, जो महिलाएं ही पूरे निर्णय भी लेती हैं, सब कुछ करती हैं और एम्पावर हो गई हैं। क्या बात करिए जो आर्टिजन्स की, किस तरह की महिलाएं क्या काम करती हैं? ये महिलाएं करती हैं, हैंडीक्राफ्ट का वर्क करती हैं, मिथिला पेंटिंग पे वर्क करती हैं और इनके हस्बैंड सपोर्ट यही करते हैं, सामान ले जाना, पहुंचाना, पूरा डिसीजन महिलाएं लेती हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगता है। देखिए, एक मलाला को मौका मिला, उसके फादर मौका दिए उसको। आज मलाला क्या की? मेरा यही कहना है कि अपॉर्चुनिटी के अभाव में जो ये डिजर्व करती है बहुत, और वो अभी नहीं, इनका हिस्सा अभी और चाहिए, जो अभी देना है सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से जी। और थोड़ा सा हम लगता है कि महिलाओं के लिए सरकार को बजट में एक होना चाहिए।